हीरा रो रही थी। अरसल के सामने हाथ जोड़े बैठी हुई थी। अरसल ने लंबी सांस ली, सोफे पे बैठ गया। हीरा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। रो ना पागल, उठ, इधर बैठो। पानी का ग्लास दिया हीरा को। पानी पियो, रोना बंद करो। हीरा, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, खुश रहो। जल्दी से दानिश को उठाया, अस्पताल ले गए। हीरा भी साथ थी। दानिश को होश आया, अरसल से माफी मांगने लगा। अरसल मुस्कुराने लगा। दानिश, परेशान ना हो, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। दानिश बेहतर हुआ। हीरा बार बार कह रही थी, अरसल माफ कर दो मुझे, गलती हो गई ना मुझसे, मुझे माफ कर दो। घर पहुंचे हीरा घर में दाखिल होने लगी। अरसल ने हाथ का इशारा किया। हीरा, रुक जाओ, बाहर है। दानिश, तुम अंदर आ जाओ। हीरा के कमरे में गया, उसका बैग कपड़ों से भरा, दानिश की कार में रखा। हीरा की तरफ देखकर बोला, पागल, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुम दानिश के साथ खुश हो ना? तो खुश रहो। मैं तुमको तलाक देता हूं, तुमको तलाक देता हूं, तुमको तलाक देता हूं। हीरा चीख चीख कर रोने लगी। अरसल, प्लीज मुझे माफ कर दो। दानिश के हाथ में हीरा का हाथ दिया। जाओ हीरा, अब तुमसे मुझे नफरत भी नहीं रही, चली जाओ। हीरा अरसल से कुछ कहने लगी। अरसल चिल्ला कर बोला, हीरा, इससे पहले मेरा जब्त टूट जाए और मैं यहां तमाशा लगाऊं, बेहतर है चली जाओ। हीरा दानिश के साथ चली गई। अरसल बेहाल हो चुका था। वो रोने लगा, तड़पने लगा, जैसे जिंदगी से नफरत हो गई। जिसे इतना चाहा वो बेवफा हो गई। वो हार गया था, अब जीना नहीं चाहता था। खुदकशी करने के लिए वो समंदर की तरफ तेज रफ्तारी से कार चलाने लगा। अरफा की आज मेहंदी थी। अरफा के माँ बाप ने 8 लाख में एक शख्स के साथ रिश्ता कर दिया था। अरफा ने बहुत कहा, मुझे नहीं करनी इससे शादी, पहले ही इसकी 4 शादियां हो चुकी हैं। लेकिन माँ बाप बस अरफा से जान छुड़ाना चाहते थे। अरफा की मेहंदी हुई। जब सब सो गए, रात का 1 बज रहा था। घर से भाग गई। वो तेज कदमों से भागती रही, आंखों में आंसू थे। आज सोच लिया था खुदकशी कर लेगी, अब दर्द नहीं सह सकती। अरफा की उम्र अभी 23 साल थी। बहुत दुख देख लिए थे उसने। वो समंदर के पास पहुंची। बस आज कहानी खत्म कर दूंगी, समंदर में फना हो जाऊंगी। बहुत बेबस थी आज। हाथों में चूड़ियां थीं, मेहंदी लगी हुई थी। चांद की रोशनी में वो समंदर किनारे खड़ी हो गई। थोड़ी दूर कार में बैठा अरसल अचानक अरफा पे नजर पड़ी। हाय, जिंदगी कैसे कहां किसे मिलाती है, कौन से मोड़ पे लाकर खड़ा करती है। अरफा छलांग लगाने लगी। अरसल जल्दी से कार से बाहर निकला, आवाज दी, मैडम, ओ मैडम, रुक जाओ, ओ हेलो मैडम। अरफा ने मुड़कर देखा, कौन आवाज दे रहा है? सामने अरसल खड़ा आवाज दे रहा था। अरफा इग्नोर करके छलांग लगाने लगी। अरसल और करीब आया। मैडम रुक जाएं, बात तो सुने। अरफा चिल्लाकर बोली, क्या है, कौन हो तुम? मैडम आप क्या करने लगी हैं? अरफा चौंक कर बोली, मैं पिकनिक मनाने आई हूं, बस एंजॉय कर रही हूं। अरसल ने देखा हाथों पे मेहंदी लगी हुई, चूड़ियां पहनी हुई थी। अरसल मुस्कुराने लगा, आप घर से भाग कर आई हैं? पसंद की शादी नहीं क्या? अरफा कहने लगी, तुमको क्या मतलब, जाओ यहां से बस। वो कूदने लगी। अरसल बोला, रुक जाए,
मरने से पहले कुछ बातें तो कर ले, फिर एक साथ छलांग लगाएंगे। मैं भी मरने आया हूं। अरफा ने उसकी कार की तरफ देखा। तुम क्यों मरना चाहते हो? अरसल मुस्कुराया। बस कोई दुख आपको मजबूर कर गया, कोई मुझको। अरफा रोने लगी। मैं थक गई हूं बस। अरसल जल्दी से आगे बढ़ा। अरफा का हाथ पकड़ लिया। आप इतनी खूबसूरत हैं, फिर भी मरना चाहती हैं? अरफा की आवाज कांपने लगी। मुझे अपनी खूबसूरती से नफरत है, मुझे मरने दो प्लीज। अरसल आहिस्ता से बोला, मैडम प्लीज कुछ देर बातें कर लो, मेरे दिल का दर्द सुन लो, फिर एक साथ मर जाएंगे। अरसल मजबूती से अरफा का हाथ थामे। जिसे बहुत चाहा था ना, उसे अभी तलाक देकर आया हूं। बहुत प्यार करता हूं उससे, उसके बिना अब कोई जिंदगी नहीं। अरफा मुस्कुराने लगी। आप बहुत अजीब हैं, किसी के छोड़ जाने से मरने चले आए हो। अरसल अरफा की आंखों में देखकर कहने लगा, तुम भी तो किसी के लिए ही मरने आई हो ना। अरफा मुस्कुराने लगी। मुझे कुछ नहीं बताना तुमको, घर वापस जाओ। किसी के छोड़ जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अल्लाह ने तुमको सब कुछ दिया है, फिर भी मरने आए हो। अरसल कहने लगा, आपको भी नहीं मरने दूंगा। बस बताओ क्यों मर रही हो? आपको तो कोई भी अच्छा हमसफर मिल सकता है, फिर क्यों मर रही हैं आप? अरफा बैठ गई, रोने लगी। अरसल कार से पानी की बोतल लाया। पानी पी लें, बताएं क्या हुआ ऐसा जो आप मरने चली आईं? वो अरसल की आंखों में देखकर बोली, माँ बाप मेरे दुश्मन हैं। जानते हो क्यों? जब मैं 6 साल की थी ना, मेरे सगे फूफा जी मेरे जिस्म को हाथ लगाते। मैं छोटी सी थी, वो जब भी हमारे घर आते मुझे गोद में बिठाते, मेरे साथ अजीब हरकतें करते। मैं छोटी सी थी, मैं कुछ जानती ना थी। अम्मी अब्बू से डर लगता था। एक दिन सब शादी पे गए थे, मेरे फूफा घर आए हुए थे। मैं 13 साल की थी। फूफा ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरी बरहना हालत में तस्वीरें बना ली, मुझे धमकी दी मैं किसी से कुछ ना कहूं, वरना वो फिर मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं बहुत डर गई, बहुत ज्यादा। मुझे बुखार हो गया। कुछ दिन गुजरे थे कि मेरे फूफा ने मेरे अब्बू से कहा, शादी वाले दिन आपकी बेटी को मैंने किसी लड़के के साथ देखा था। जब अम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने सब सच बता दिया, लेकिन किसी को मुझ पे यकीन ही नहीं हो रहा था। अब्बू और फूफो ने मुझे बहुत मारा। अपने फूफा पे इल्जाम लगाती हो। मेरे फूफा ने मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे ही घर में मुझे वहशिया बना दिया। मुझे सब नफरत की निगाह से देखने लगे। अब्बू मुझसे बात करना छोड़ गए। सब कजन्स मेरी रात का रेट लगाने लगे। मुझे कहते, फूफा के साथ कर सकती हो तो हमारे साथ क्यों नहीं? दिन गुजरते गए, मैं आंसू में डूबती रही। मुझे सब बदकिरदार कहने लगे। फूफा आज भी हमारे घर इज्जत से आते हैं। मुझे 8 लाख में बेच दिया अब्बू ने। आज मेरी मेहंदी थी, मैं अब नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरफा चीख चीख कर रोने लगी। वो कहने लगी, बेटियों पे यकीन करना चाहिए,
उनको बचाना चाहिए इन दरिंदों से। फूफा, खालू, बहनोई, भाई का साला, स्कूल का टीचर, मस्जिद का मौलवी, जो बच्चों को पढ़ाता हो, बेटियों को बताना चाहिए। कोई उनको ऐसी जगह हाथ लगाए जहां मुनासिब नहीं, तो वो उसी वक्त अम्मी अब्बू को बताए। बेटियों को बोलना सिखाएं, उनको दोस्त बनाएं, हिम्मत बने उनकी। सब रिश्ते दरिंदे हैं। वो चीख चीख कर रो रही थी। अरसल को अपना दर्द अरफा की तकलीफ के सामने बिल्कुल छोटा लग रहा था। अरफा उठी, समंदर की तरफ जाने लगी। अरसल ने हाथ थाम लिया। अरफा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। अरफा हाथ छुड़ाने लगी। अरसल बोला, क्या मुझसे शादी करेंगी आप? अरफा रो रही थी। अरसल ने आंसू साफ किया, कार में बिठाया। अरफा नहीं जाना चाहती थी अरसल के साथ, लेकिन अरसल ने खुदा की कसम दी थी। घर ले गया, अरफा के आंसू साफ किए। अब रोना नहीं बिल्कुल। फजर की आजान होने लगी। अरसल ने नमाज अदा की। अरफा को मोहब्बत से कहा, मुझ पे यकीन करें, सब काम मिटा दूंगा। अरफा का हाथ थामा, कोर्ट मैरिज कर ली। उसी वक्त अरफा के नाम अपना घर जायदाद कर दी। जिंदगी कब कहां रुख बदल दे कौन जानता है, और अल्लाह बेशक बेहतर फैसला करने वाला है। जो अरफा इतना दर्द सह चुकी थी, वो पल भर में करोड़ों के घर की मालिकन बन गई थी। जो अरसल किसी की बेवफाई पे मरने जा रहा था, वो अरफा की बाहों में जीने लगा था। हिरा अपने माँ बाप के घर बैठी थी। दानिश ने शादी से इनकार कर दिया था। हिरा अरसल के पास वापस आना चाहती थी, लेकिन अब नामुमकिन था। अरफा के फूफा को फालिज का अटैक हुआ। जिस्म बेजान हो चुका था। आंखें खुली थीं, लेकिन जिस्म का कोई हिस्सा काम ना करता था। उसे सजा मिल चुकी थी। बारिश बहुत तेज थी। ठंड का मौसम था। अरसल ऑफिस से घर आया। अरफा ने बिरयानी बनाई हुई थी। अरफा, मेरी जान, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ जल्दी से। अरफा ने हाथ से बैग पकड़ा। अरसल, आप चेंज कर लो, मैं भी खाना लगाती हूँ। अरसल मुस्कुराते हुए टीवी के सामने बैठा। अरफा खाना ले आई। अरसल प्यार से बोला, कसम से अरफा, आपके हाथ की बिरयानी दीवाना कर देती है मुझे। अरफा कंधे पे सर रख कर बोली, अरसल, मैं डॉक्टर पास गई थी, आप बाबा बनने वाले हैं। अरसल ने सीने से लगा लिया अरफा को। आई लव यू मेरी जान। और अरफा के लिए एक शेर पढ़ा। मैंने तन्हा जो लिखी थी कभी, वो शायरी बन गए हो तुम। दोस्तों, अगर आप आज बेबस हैं, किसी दर्द में हैं, तो अल्लाह पे यकीन रखें। वक्त जरूर बदलता है, और अपनी बेटियों को दरिंदों से दूर रखें। कौन कब डस जाए नहीं मालूम। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।